वो तो वक्त बताएगा। आए ना वो लोग जीव काटने, हम लोग हजारों की संख्या में सिवान के इस धरती पर खड़े हैं जीव कटवाने के लिए वैसे लोगों से, लेकिन वक्त बताएगा जो जीव काटा जाएगा कि कटवाया जाएगा। तो जीव काटने का आप बोल दीजिएगा, इतना इति हो गया है, वो भी एक विधायक का। आप तो डायरेक्ट सुधीर सिंह को चैलेंज कर रहे हैं ना कि आप आइए हमसे फरिया लीजिए। देखिए, कोई डायरेक्ट चैलेंज करेगा, कुत्ता सियार बोलेगा, जिंदगी भर आप ही का राज चलेगा। बनियापुर आप ही लड़िए, महाराजगंज संसदीय आप ही लड़िए, जिला भर आप ही लड़िएगा। ऐसा कोई होता है क्या? राजनीति है। बाबा साहब ने हम लोगों को जो अधिकार दे दिया, ईवीएम दबाने का समय आने दीजिए, आपको सबक सिखा देंगे। अगर आप जीव काटने की बात करते हैं तो हम लोग ईवीएम दबा के आपको जवाब दे देंगे, चिंता मत कीजिए, आने दीजिए चुनाव। यानी आप अमरजीत कुशवाहा के बयान को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, क्या गलत उन्होंने बोला है बताइए, क्या गलत बोला है? आप उस वीडियो क्लिप को देखिए और आप अपने को स्वर्ण समझ रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोगों से माफी मांगे। क्यों माफी मांगे जी? क्या गलती किया है? तो कह रहा है ना कि जब अंग्रेजों के दलाल थे, जमींदार जो थे उस समय के, तो क्या वो अंग्रेज के दलाल थे? अच्छा, एक बात बताइए, कौन समाज के लोग जमींदार नहीं थे बताइए ना? मोहम्मद जमींदार नहीं थे, मालूम है कि नहीं? कुशवाहा जमींदार नहीं थे, यादव नहीं थे, हर समाज के लोग जमींदार थे। उन्हीं को थोड़े कहा गया है। अब पूरे स्वर्णों को लेकर आप राजनीति के गुलबंद कर रहे हैं, अपने आप को स्वर्णों को नेता समझ रहे हैं, बहुत बड़ा नेता, और बड़े अग्रिम जाति का समझते हैं। तो हम लोग तो अपने आप को छोटे जाति को समझते हैं, तो कहां हम लोग आपसे तालमेल है? अरे तो यहाँ पे वो सिवान के भी बहुत सारे नेता उन पर प्रतिक्रिया दिए हैं। मनोज सिंह हुए, आपके राहुल तिवारी हुए, और भी बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया दिए हैं। तो उन लोगों पे आपका कुछ बयान नहीं आया, केवल सुधीर सिंह पे क्यों आया? आप जो कह रहे हैं, हमारे मित्र हैं लोग, इन लोगों से मैं आग्रह करूंगा, जो रोज पगड़ी बांध के हिंदू मुस्लिम के नारा देते हैं, अपने आप को स्वर्ण का नेता समझते हैं, आप फिर कल हम लोगों से झंडा ढवाते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व की बात करते हैं बता दीजिए? पगड़ी बांध के घूमने वाले लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बाइट, अगर आपके पास में मेरी लाइव पहुंचेगी तो। कौन से हिंदू की बात करते हैं? कौन से घरों पर झंडा लगाने की बात करते हैं? अपने आप को स्वर्ण का नेता समझते हैं और फिर हिंदू की बात करते हैं। ऐसे हिंदुत्व को लोग कमजोर करते हैं। ऐसे लोग व्यक्ति हमेशा समाज को बांटने के काम करते हैं। उन्होंने कभी हिंदुत्व के बारे में आवाज नहीं उठाया है, लेकिन ऐसे लोग जो हिंदुत्व की आवाज उठाते थे, वही खुद कह रहा है जब मैं स्वर्ण हूं। स्वर्ण को बताइए, कोई है स्वर्ण की चर्चा? हर समाज के लोग उस समय हुआ करते थे, हर समाज के लोग थे। उन्हीं को थोड़ा कहा गया। उन्होंने कहा हमारे स्वर्ण समाज के लोग गाली दिए हैं, अनपढ़ हैं। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं लोग, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं लोग। बता दीजिए ना, क्वालिफिकेशन उसके बराबर है तो? अमरजीत कुशवाहा के बराबर क्वालिफिकेशन है तो बता दीजिए, देख लीजिए, जाकर पूछ लीजिए, उनसे भी बाइट ले लीजिए और उनसे भी ले लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है। आप पढ़ रहे हैं अनपढ़ गंवार, आप कह रहे हैं हिंदू की बात। क्यों नहीं हिंदू बिखरेगा जी? आप अपने आप को बरजतिया कहिएगा। अब इसमें हिंदुत्व की कहां से बात आ गई? और सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व की बात ही नहीं कर रहा है। इसमें हिंदुत्व की बात तो आप कर रहे हैं ना। देखिए, हम तो हिंदुत्व की बात इसलिए कह रहे हैं, कल वो भी जय श्री राम का नारा लगाते थे, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। घर घर महावीरी मेला में आखड़ा में झंडा लगावे के कहतनी वहां के, कहतनी हम के स्वर्ण समाज है सन, तो कहे नहीं कि वहां कह दे हम हिंदू समाज के लोग हैं सन। स्वर्ण समाज ही खाली हिंदू होला का? और जाति लोग हिंदू ना होला? तब अगर जो वहां का अपने आप के खाली हिंदू माना तनी, तो हमनी के लोग कहीं उससे पीछे रही क्या? हमनी के छोट जतियां ऐसा नन जतियां ऐसा, तो हमने कहा कहीं छोट जतियां ना ऐसा बड़ जतियां तो रहुआ अपना ही है रही, हम छोट जतियां तो हम अपना ही बनी।
यानी अब ये जात पे आ गई है लड़ाई, अब स्वर्ण बनाम बैकवर्ड की लड़ाई आप लोग कर रहे हैं। देखिए हम थोड़े कर रहे हैं, जो कल हिंदू की आवाज उठाता था वही खुद अपने आप को स्वर्ण समझ रहा है, ऊंची जाति के लोग समझ रहा है। तो छोटी जाति इतना आज के युग में थी है क्या? गिरा हुआ इंसान है, हम लोग गिरा हुआ इंसान है। सभी लोग समझदार हैं, इस वक्त सब लोग समझदार हो चुके हैं। राजनीति की रोटी ये लोग सीखते हैं, राजनीति करने के ये लोग सिखाते हैं हम लोग को, तो हम लोग भी पीछे से चलते हैं। अगर राजनीति तो यही कर रहे हैं ना, जो सोनों पे नेता बनने के लिए। तो आप भी तो बैकवर्ड का नेता बनने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। उन्हीं की सवाल को जवाब दे रहे हैं, वो आगे चलेंगे तो हम भी पीछे चलेंगे। यानी जैसे जैसे वो लोग चलेगा वैसे वैसे हम लोग भी चलेंगे, और जैसे राजनीति वो लोग करेगा वैसे ही राजनीति हम लोग करेंगे। कोई जीव काटने की बात करे, कोई प्रणाम विधायक जी ऐसे करे, और कोई कहे जिसको दर्द हो रहा है। यानी आप बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप भी जनप्रतिनिधि है, क्या कोई आपको सवर्ण प्रणाम वरणाम करता है कि नहीं करता है? हमको प्रणाम का लालच नहीं है, उतना ना हम देखते भी नहीं है। हम प्रणाम करने वाले व्यक्ति हैं, प्रणाम कराने वाला व्यक्ति नहीं है। हम लोगों को प्रणाम करते हैं, मेरा शिष्टाचार है, मेरे खून में है किसी को इज्जत देना और सम्मान देना। अगर कोई हमारा मान सम्मान लेगा उसके बाद हम लोग फरिया लेंगे। हम अगर हमारे मान सम्मान पर आंच आए तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। यानी फरियाने के लिए आप लोग तैयार है ना? अगर सुधीर सिंह अगर आ जाए तो क्या कीजिएगा? आए ना, पहले स्वागत करेंगे, हैं? पूरा स्वागत करेंगे। तो आप जीव काटा कटोल की बात कर रहे हैं। आए ना पहले, वो आए, हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। कटाएगा तो कटाएगा, एक जीप काटने आएंगे, 1000 लोग यहाँ जीप कटवाने के लिए तैयार हो जाएगा। वक्त बताएगा कि उस वक्त क्या होगा। मैंने जीव काटा कटोल होगा, वो तो कहिए रहे, जो वक्त बताएगा। कोई अपने बारे में बड़ाई नहीं करते हैं हम लोग। वो लोग कहते हैं, वो लोग धौंस दिखाते हैं जो हमेशा गरीब कमजोर दबे कुचले लोगों को दाब कर राजनीति किए हैं। अगर कोई गरीब के बेटा अगर बोलता है तो उसको जीभ काटने की बात करते हैं। वैसे लोगों से सख्त नफरत है। सामंतवादी विचारधारा के लोग ऐसे सोच रखते हैं, एटीट्यूड रखते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, ये लोग जहां जहां है, इन लोग जहां जहां गौवा है, उस गौवा में छोट जतिया, हमनी के जतिया लोग के क्या हाल बा, डरे ना बोले ला लोग। का है संविधान तो सबके बोले के अधिकार देले बा, कहा ना बोली लो? अधिकार देले बा, पिटाए लगी वैसे ना बोले ला लोग, मर दिया लो, बहुत तंग हो ले लो। हमनियों के वो स्थिति में बानी सन, हमनियों कोई जगह भोगे के मिलल बा, कोई जगह प्रताड़ित हो गिले सन, हमनियों को वह हाल बा। लेकिन तबियो टाइट रही सन, ना टाइट रही कुछ जगह राजनीति ना करे दिले लो। सब सिवान लोकसभा इंग्रेज चाहिए, छपरा इंग्रेज चाहिए, महाराजगंज इंग्रेज चाहिए, आरक्षण ना रहे तो गोपालगंज ये लोग चाहिए। अब बकिया लोग किया झाल बजावे के, फिर हम कीर्तन गावे के, सोबलिया बन के जाइए, दूल्हा बने के मौका आई तो ये लोग विरोध करी, दर्द शुरू हो जाता है छतिया में दर्द। लेकिन राजनीति में जेकर संख्या रही ओकर भागदारी होई, ई युग खत्म हो गइल बा। अब वैसा जे काम करी ओकर नाश होई भैया। अच्छा, काहे ये सब के बात आवत है? देखल जाओ कि 2024 के चुनाव जितने नजदीक आ रहा बा, उतने ही देखल जाओ तो बयानबाजी के दौर तेज हो गइल बावे। रौरा क्रिकेट के मैदान में देखी लेनू, रउआ बाउंसर दे हम छोड़ दे बल्ला चलावे से आगवा, तो रउआ पहले बाउंसर फेंकतनी, हम तो बल्ला चलेबे न करे। रउआ अपने आप के बड़ जात समझे और बाकी लोग के सबसे नीच जात समझे, तब वो युग चल गई, उ युग खत्म हो गई बा। केहू के शासन में केहू के डर से केहू ना बोली, अगर जीभ कटोला के डर से ना बोले के रही तो कबो ना बोलती। हमरा डर नहीं है जीभ कटोला से, दम बात के वाक हमनी के काट ले जीभ। हजारों हेमंत सिंह कुशवाहा पैदा हो जाए जीभ काटे खातिर, कटवावे खातिर। अच्छा, रुआ इहो लाइव में कह